अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर लाशारी बोल रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है, जो मेरे मुख्तलिफ दोस्त अहबाब हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं या वैसे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हम 2025 की रिटर्न जब फाइल करने लगते हैं तो जब आखिरी मरहल में आते हैं सारे हम उसमें पर्टिकुलर्स डाल देते हैं, हमारी जितनी सैलरी है, जितना डिडक्शन है, जो हमारे मोबाइल की कटौतियाँ हैं, जो हमारे टैक्स की डिडक्शन, सारी चीज़ें हम डालने के बाद, सैलरी डालने के बाद, बाकी बिज़नेस इनकम जो भी है, सारी डालने के बाद जब आखिर में आके उसको सबमिट करते हैं, तो एक मैसेज आता है। अब ये करेक्ट रिसीट वैल्यू जो हमने वो कहते हैं हमने डाली होती है, तो वो फिर क्यों ये मैसेज आता है और हमसे ये क्यों सबमिट नहीं होती है रिटर्न? तो आइए इसकी वजूहात जानते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी हम वो मसला डिस्कस करते हैं कि जो रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं उसमें क्यों ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि रिटर्न फाइल नहीं हो रही। अभी एक रिटर्न है जिसमें सैलरीड पर्सन है, इसकी 9,06,960 रुपये सैलरी है। सैलरी की डिडक्शन एट सोर्स हो जाती है, ये सरकारी अफसर है और यहाँ पर हमने इनकी सैलरी की डिडक्शन लिखी हुई है। ये देखें, एडजस्टेबल टैक्स में आएगा, ये इनकी सैलरी है और ये इनकी डिडक्शन लिखी हुई है और ये हमने इसको कैलकुलेट भी कर दिया। बाकी इनके जो भी चीज़ें थी, जो भी इनके पास इनकम थी, रिसीट थी, वो भी सारी हमने इधर लिखी हुई है। ये सारी रिसीट्स और वैल्यूज़ इनकी सारी आ गई और इनकी हमने जो बाकी एडजस्टमेंट के अलावा जो बाकी फाइनल टैक्स भी अगर था तो वो भी हमने लिखा है। जो इनके बैंक में डिडक्शन हुई है, ये इनका प्रॉफिट का था, ये भी हमने लिखा हुआ है। सारी चीज़ें हमने एक्यूरेट लिखी हैं जो हमारे पास इनके डॉक्यूमेंट्स हैं ब्लैक एंड वाइट में। फिर हमने ये वेल्थ स्टेटमेंट है, इसको भी हमने रिकनसाइल कर लिया, ये भी सारी हो गई, रिकन्सिलिएशन हुई। यहाँ पर भी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसको अब सबमिट हो जाना चाहिए, लेकिन ये सबमिट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको सबमिट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट रिसीट वैल्यू। अब हमने देखना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं हमारी सारी की सारी वैल्यू जो है वो करेक्ट हमने दी हुई है, सिवाय एक चीज़ के। वो चीज़ क्या है? जो सैलरी है हमारी, सैलरी की डिडक्शन हमारी अकाउंट ऑफिस ने की है। अब अकाउंट ऑफिस जो है उसने सैलरी की डिडक्शन कर ली, लेकिन हमारे सिस्टम में वो नहीं वेरीफाई हो रही। और वो क्यों वेरीफाई नहीं हो रही? उसको जब हम जाते हैं इधर इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि हमारे सिस्टम में ये चीज़ है भी सही या नहीं है, तो इसको हम जाते हैं पेमेंट की डिटेल में और पेमेंट की डिटेल में हम इधर डालते हैं उस बंदे की रजिस्ट्रेशन, जिस बंदे का ये है उस बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद हम इसको सर्च करेंगे, सर्च के बाद ये वो बंदा आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसकी डिडक्शन कितनी है। अब हम इसकी पेमेंट की तरफ जाते हैं और पेमेंट में हम डालते हैं कि इसकी पेमेंट 2025 में क्या है। अब इसमें इसकी जो सारी पेमेंट्स आ रही हैं वो बैंक की तो आ रही हैं, ये देखिए ये बैंक में इनकी डिडक्शन है वो आ रही है, तो इस पे तो इतराज़ उनको नहीं हो सकता सिस्टम को। लेकिन सैलरी की 149 की कोई भी डिडक्शन 2025 में नहीं आ रही, तो इसलिए ये इसमें फ़ाइल नहीं हो रही। अगर हम मिसाल के तौर पर इसको समझते हैं कि इनकी सैलरी की डिडक्शन जो है वो, इनको सपोज करते हैं कि इनकी सैलरी नहीं है, इनकी इनकम को किसी और खाते में डालते हैं। ये मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, लेकिन ये सैलरी पर्सन है, इनकी मैं वैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम इनकी ये सैलरी इधर से हटा लेते हैं तो ये अदर सोर्स में हम आ जाते हैं, हम डालते हैं कि जनाब इनका एम्प्लॉयमेंट में हम इनकी सैलरी को देखते हैं कि ये जो है ना सैलरी, इसको हम इधर से उठा लेते हैं। उठाने के बाद हम इसको डाल देते हैं अदर सोर्स में। अदर सोर्स में है कि फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी ये बंदे रिटायर हैं या इनकी ये सैलरी क्योंकि हमारे पास नहीं आ रही रिसीट, तो इसकी कहते हैं कि ये रिटायरमेंट के हवाले से इनकी डाल देते हैं। अब ये पेंशन में हम इनको डालते हैं। पेंशन में जब हम डालेंगे तो ये कैलकुलेट करते हैं। पेंशन चूँकि एग्जेम्प्ट होती है, पेंशन चूँकि एग्जेम्प्ट होती है, लिहाजा इसको हम यहाँ भी डालेंगे, तो ये एग्जेम्पशन के खाते में चली जाएगी। और इनकी जो टैक्सेबल चार्जेबल एडजस्टमेंट में हम आ रही थी ये वाली अमाउंट, इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं।
یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر ریکنسلیشن میں جاتے ہیں. ریکنسلیشن ان کی ہوئی آئے گی، چونکہ ہم نے کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں کی، صرف یہ کیا ہے کہ جو ہماری ایم آئی ایس میں جو انفارمیشن ایف بی آر کے پاس ہے اس میں جو چیزیں نہیں آ رہی ان کو ہم نے ہٹایا ہے. اب اس کو کیلکولیٹ کریں گے، کیلکولیٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کو سبمٹ کریں گے تو یہ ریٹرن آپ کی آرام سے سبمٹ ہو جائے گی. دیکھیں اب وہ چیز ہٹ گئی.